बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मेरा ना अम्मी लोगों के घर पहला दिन है। 6:30 बजे उठ गई थी। मैंने उठते ही सबसे पहले फ़ाहर के लिए नाश्ता बनाया, फ़ाहर के लिए ना चाय बनाई थी और रात को ना मामू के साथ गया हुआ था, बकरहानी ले आया था। कहता है मम्मा मैंने बकरहानी खानी है, मैंने पराठा नहीं खाना, ना ब्रेड खानी है, तो मैंने बकरहानी खानी है। तो मैंने चलो उसके लिए बकरहानी भाई ले आए थे, साथ वो भी गया हुआ था, कोई चीज़ वगैरह भी ले आया था अपने लिए। उसके बाद जी मैं यहाँ पे पापा लोगों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। वो खाएंगे जी अप्पू मेरे ना पराठा खाएंगे शौक से, क्योंकि आप दिन को ना वो खाना वगैरह नहीं खाते। तो फिर मैंने कहा चलो जैतून के ना तेल के जो बनाते हैं पराठे, साथ ही रात को बनाया हुआ था शलजम का सालन। तो चाय भी हमारी रेडी है। चाय आपने ये नहीं देखना कि वाइट वाइट है, क्योंकि फ्लैश पड़ रहा था तो उसकी वजह से उसका कलर वो नहीं था आ रहा। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये वाला नाश्ता था, ब्रेड और अंडे मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। ये जी मैंने दूसरे भाई की तरफ से आटा लाया हुआ था, क्योंकि मुझे इन लोगों का आटा नज़र नहीं था आ रहा। मैं फिर दूसरी साइड पे गई और भाई लोगों का आटा लेकर आई ना। चलो आओ चलते हैं मेरे साथ बाहर। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि इसी घर में मैंने अपनी पैदाइश हुई, मेरी इसी घर में, और इसी घर की रूटीन मैं भूल गई हूँ। वाकई में मैं भूल गई हूँ और अरसा हो गया, तकरीबन 8 साल हो गया। 8 साल में हर चीज़ चेंज होगी हुई है और भाभी लोगों ने किचन की सेटिंग चेंज कर दी हुई है, चीज़ें चेंज कर दी हुई हैं। तो वो चीज़ें जो वहाँ पे पड़ी रहती थी अब वो नज़र नहीं आती ना, तो इसी वजह से बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद इधर मैं दूसरे भाई की तरफ आई हूँ, वो थोड़ी बहुत ना रूम की सेटिंग वगैरह करवा रहे हैं, इनके सीलिंग वगैरह पैनिंग वगैरह करवा रहे थे, वॉलपेपर लगवा रहे थे रूम में। और यहाँ पे जी फ़खर रेडी हो चुका था। मैंने कहा चलो आओ मैं आपको आगे करके आती हूँ, मामू को बोलती हूँ आपको छोड़ आते हैं। आगे ना बच्चे घर होते हैं तो फ़खर के पेट में कभी दर्द पड़ जाता था या फ़खर का दिल नहीं था करता। आज कोई बच्चा नहीं था घर ना, तो वो भी चुप करके उठा और कहता है अब जाना तो है, क्या कर सकते हैं। तो नानों के घर आके ना फिर स्कूल जाने का भी दिल नहीं करता बच्चों का। मेरा भी ऐसे ही था कि मेरा भी कहीं चले जाना था, फिर स्कूल जाने का दिल नहीं था करता। मेरी कज़नों ने आना या किसी ने आना ना, फिर मैंने कहना छुट्टी करनी है आज। तो बस फ़खर के पास इधर ही स्कूल है हमारे घर के, सिर्फ 5 मिनट का वक्फा है। तो वो फ़ौरन से भाई छोड़ आए। उसके बाद ये अब्बू थोड़ा सा बाहर चले गए थे। मैंने कहा चलो अब्बू के आने से पहले पहले ना मैं रूम की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे दूसरा झाड़ू नहीं था मिल रहा, फिर मैंने इसी से लगाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए जी मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ और टाइम हो चुका है कोई तकरीबन 8:30 बजे का। और ये देखें टाइम 8:30 हो चुके हैं। जी बस अभी बेड से मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाना है। ये जी मैंने अपने जो है ना अब्बू का रूम सेट कर दिया है, बेडशीट भी चेंज कर दिया और साथ ही जो है ना झाड़ू लगा दिया। बाहर चलते हैं, बाहर जाके ना हाल से झाड़ू लगा के आते हैं। अच्छा मुझे कल ना किसी ने कमेंट किया कि आप अपनी मामा पापा के घर का होम टूर दें, तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। दरअसल ना घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है और जिसकी वजह से मैं पूरे घर का होम टूर नहीं दे सकती, सिर्फ हाल का, रूम का और ड्राइंग रूम का ना मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह जो है ना दूंगी, क्योंकि अभी घर में बंदे वगैरह काम वगैरह कर रहे हैं, दूसरे भाई का रूम वगैरह सेट हो रहा है। सो इसी वजह से ना मैं आपको फुल होम टूर तो नहीं दे सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़रूर दूँ। हाँ सबसे पहले पता क्या होता था कि मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप ये डाइनिंग टेबल जो है ना आप कोई नहीं यूज़ करते बच्चे, तो क्या करते हैं इस पर। अच्छा मैं बताऊँ ना, जब हमारी अम्मी का टाइम था ना हम लोग इस डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना भी खाते थे, कोई मेहमान आता था यहीं पे बैठ के खाना वगैरह खाते थे। अब शायद इसका रिवाज नहीं है, मैंने सुना तो है, लेकिन कोई मेहमान वगैरह आ जाए ना तो फिर इसी के ऊपर बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, वरना नीचे चटाई वगैरह या कोई इस तरह के रग वगैरह बिछा लेते हैं तो उस पर बैठ के ना ज़्यादातर खाना वगैरह खाते हैं। अच्छा गोल्ड टाइम होता है जो हम बहन भाई मिल के बैठ के खाना खाते थे, वो बहुत अच्छा टाइम था और वो बहुत अच्छी यादें थी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि ये वक्त जो है ना बहुत बड़ा फ्रॉड करता है हमारे साथ, कि ये गुज़र तो जाता है लेकिन कुछ यादें छोड़ जाता है। तो ये जी मेरी अम्मी का मोस्ट फेवरेट था डाइनिंग टेबल, तो मेरी अम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद था ना। अब तो कोई नहीं है, आज सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ के कुछ नहीं खाते, बस बाहर से कोई आया तो कोई बर्तन रख दिया, कोई चीज़ रख दी, कोई नहीं यहाँ पे शौक से कोई बैठ के खाता ही नहीं है। कोई अपना मोबाइल लेकर इस रूम में चला जाता है, कोई इधर चला जाता है। तो वो जो टाइम था ना वो गोल्ड टाइम था। तो ज़ाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी शादियाँ होंगी और सब साइड पे हो गई, तो ये जी टाइम होता है जो हर टाइम आपको एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया था। मोप वगैरह तो ये कोई नहीं लगाते, मैंने भी कोई नहीं लगाई, मैंने भी बस सिर्फ झाड़ू ही लगा दिया। उसके बाद रात को हम इधर सोए हुए थे, मैं और फ़हर इधर सोए हुए थे। फ़हर मेरा बेटा जो मैं चांद बनी हुआ है उनको नहीं पता होगा। तो ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट बेड होता था, यहीं पे मुझे नींद आती थी। अभी बाज़ मैं ऐसा सोती हूँ ना, सोचती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के घर आके ये क्यों सोचती हूँ कि यार मुझे रात को नींद नहीं आएगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि मैंने अपने जितने भी टाइम है ना वो इधर ही गुजारा हुआ है। तो अब ना बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया हुआ है। तो माँ हो ना तो माँ के साथ बातें करके टाइम गुजर जाता है, लेकिन जब माँ ना हो फिर टाइम नहीं गुजरता। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना चाय भी अपने लिए बनाने लगी हूँ। अच्छा मैं अपने लिए फ्राई एग बनाऊँगी साथ चाय। और आपको तो पता है मेरी रूटीन, पिछले जो जितने भी लोग हैं वो उनको मेरी रूटीन का पता होगा कि मैं
फ्राई एग लेती हूँ और साथ ब्रेड लेती हूँ और साथ चाय ना। मैंने दरअसल डॉक्टर से पूछा था, मैंने कहा मैं डाइटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं जिम जा सकती हूँ। उन्होंने कहा था 3 माह तक आप रेस्ट करें और 3 माह के बाद आप स्टार्ट कर सकती हैं, डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि इस टाइम ना हमें हमारी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी चाहती है कि हमें कोई अच्छा हेल्दी खाने को मिले। तो जब से मेरा सिजेरियन हुआ है ना, मैं तो डेली एक एग ज़रूर मस्ट लेती हूँ, और अगर मुझे रात के टाइम हो ना तो मैं उबाइल एग चाय के साथ ले लेती हूँ। अच्छा जी, ये एग खाना बहुत अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है सेहत के लिए ना। तो ये ज़ैतून का ऑयल था, थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया था मेरे से, क्योंकि मेरे घर में ना नॉन स्टिक के तवे हैं, तो उस पे ना मेरे अच्छे तरीके से जो है ना बन जाते हैं। अच्छा, आप अंडे लोग वगैरह ना। टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इस चैनल पे भी आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आप लोग इतनी अच्छी दुआएं देते हैं ना, तो बस जब हम किसी को जानते भी नहीं हैं वो इतनी अच्छी दुआएं दे रहे होते हैं। सो मेरी तरफ से भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा नसीब अच्छे करें। वो जो मेरी बहनें मुझे दुआएं दे रही होती हैं और मुझे दुआओं में याद रख रही होती हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ता रेडी हो चुका है, चाय पता नहीं क्यों वाइट नज़र आ रही है, तो मैं भी वही चेक कर रही थी। चलो जी, मुझे दुआओं में याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।